हेलो। वेलकम टू मेडिएट टू मैथ। सो इस चैनल में हम दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। सो इस चैनल में हम इंट्रो ऑफ रियल एनालिसिस को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। बीएससी प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन मैथमेटिक्स, ओके। और अभी मैं करंटली एमएससी कर रहा हूँ, बीएचयू, ठीक है। सो ये चैनल अभी फिलहाल स्पेशली सीयूटी पीजी के लिए, सीयूटी पीजी के लिए है। और इसके साथ साथ आईआईटी जैम का मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट इतना दे दूंगा कि आईआईटी जैम का सिर्फ क्वेश्चन में ही इनफ हो जाएगा, ठीक है। आईआईटी जैम भी कराऊंगा, तो इसको दोनों को साथ लेके चलूंगा, ठीक है। और सारा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रो ऑफ रियल एनालिसिस दे देता हूँ, ठीक। सो ये 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगा। फर्स्ट जो होगा सेट एंड फंक्शन होगा, सेट एंड फंक्शन, जिसको हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी कहते हैं। और दूसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड सीरीज। और तीसरा जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ये आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख, मैं इसका ओवरव्यू सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से मैपिंग हो जाए। क्या मैपिंग होने से क्या होता है कि उस आप उस चीज को अच्छे तरीके से विजुलाइज कर पाएगा कि क्या पैटर्न है, ठीक है। वो चीज दिमाग में लंबे समय तक रहेगा, एग्जाम में भी रिटेन होगा, आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम उसका पहले ओवरव्यू देते हैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट एंड फंक्शन में क्या आ जाएगा, सेट एंड फंक्शन में पहला तो सेट आ जाएगा क्योंकि सेट से स्टार्ट है। और इसी में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद बॉन्डेड सेट भी पढ़ेंगे, बॉन्डेड सेट भी पढ़ेंगे, बॉन्डेड सेट सुप्रीमम एंड इन्फीमम भी पढ़ेंगे, ठीक है। और और इसी में ऑर्डर ऑफ कंप्लीटनेस आ जाता है, ऑर्डर ऑफ कंप्लीटनेस, एग्जाम, कुछ एग्जाम है तो ये भी कंप्लीट करेंगे। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद आर के मेड इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ओके। अब फंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, फंक्शन जिसमें वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सारा टाइप पढ़ेंगे, टाइप ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में काउंटिंग ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के साथ कंपोजिशन फंक्शन भी पढ़ेंगे, सारा इसी फंक्शन में आ जाता है, ठीक है। और कंपोजिशन पढ़ेंगे और इसी का इनवर्स, जैसे इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन जिसमें वन वन ऑन टू क्या होता है, इनवर्स ही देता है, क्या इंजेक्टिव सरजेक्टिव जो मिलके बाइजेक्टिव हो जाता है कि नहीं। अब ये तो टाइप हो गया,
अब कुछ डिफिनेशन पे चलते हैं। कुछ डिफिनेशन बीच में भी पढ़ेंगे। अब अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है। और पीरियोडिक फंक्शन भी पढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शन भी पढ़ेंगे। ये सब पूरा फंक्शन का ही एक टाइप है जिसमें टेन इनवर्स साइन साइन एक्स कॉस एक्स सारा कुछ ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। वो सब हम एनालिसिस भी करेंगे डीपली, क्योंकि ये सब आपको रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत काम देगा। ठीक है। जब तक ये सब अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो। सो अब उसके बाद हम पीरियोडिक हो गया। अब क्या बचा? हाँ, इक्विवेलेंट सेट। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ। इक्विवेलेंट सेट आप समझ गए होंगे क्या? अब इक्विवेलेंट सेट है, और उसके बाद क्या है? फाइनाइट सेट भी पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट इसी में आ गया। इनफाइनाइट ऐसे लिख देते हैं, इनफाइनाइट सेट है कि नहीं? तो आप समझ गए होंगे। इनफाइनाइट सेट डी न्यूमरेबल और नन ई न्यूमरेबल। ठीक है। डी न्यूमरेबल एंड ई न्यूमरेबल हो जाएगा, है कि नहीं? ये सारा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। ठीक है। काउंटेबल सेट, जिसे हम काउंट कर सके। जैसे नेचुरल नंबर है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। रियल नंबर है, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ठीक है। जैसे इरेशनल नंबर है, काउंटेबल। ठीक है। इरेशनल नंबर है, वो अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। आप अलजेब्रिक नंबर है और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये सब अलजेब्रिक नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक एग्जाम्पल एनालिसिस के थ्रू आपको समझना चाहिए। ठीक है। अलजेब्रिक नंबर। ठीक है। और स्ट्रक्चर इसी में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा। और आगे चल के नेबरहुड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यही लिखते हैं, नेबरहुड। ठीक है। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ये भी पढ़ेंगे। और इसी में पढ़ेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ये भी पढ़ेंगे। आप ओपन सेट भी हो जाएगा। ठीक है। और इंटीरियर, देखो, ओपन सेट हो गया। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, इन, इसी में इंटीरियर ऑफ ए सेट। ठीक है। दोनों अलग अलग है। ऑफ ए सेट। ओके। सो अब ये क्लोज सेट इसी में आ जाएगा। क्लोज सेट आ जाएगा लिमिट पॉइंट, लिमिट, जिसको हम एलपी लिखते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, ये भी लिख सकते हैं। एक तो होगा आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। दूसरा जो होगा डेंस सेट हो जाएगा, डेंस सेट हो जाएगा। एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बट यही छोटा कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम्पल में पूरा एक साथ पूछा जाए ना, दिमाग हैंग हो जाएगा। यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहा। ठीक है। और मैं इसको थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसको इसके डिफिनेशन को समझाऊंगा। ठीक है। ताकि आपको लंबे समय तक एग्जाम में रिटेन भी हो, याद भी हो, सब कुछ हो। डेंस सेट हो गया, नोवेयर डेंस सेट ये भी आ जाता है। और डेंस इन इटसेल्फ
ये सब इसी में आ जाता है, डेंसिट में आ जाता है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसी में आ जाएगा, छोटा छोटा टॉपिक। सो कॉम्पैक्ट सेट है कि नहीं? कॉम्पैक्ट सेट, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉम्पैक्ट क्या होता है? क्लोज एंड बाउंडेड होता है जो कॉम्पैक्ट सेट हो जाता है। अब इसमें कैंटर 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 तो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जो इनफाइनाइट सेट को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो एक दो इनफाइनाइट सेट कैसे बड़ा होता है, ये सब कौन दिए थे? मैं कैंटर दिए थे। ये सेट ही, फाउंडर ऑफ सेट, सेट का ही एक परिभाषा इन्होंने दिया था। ठीक है। सो आप इनका शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो में लिंक किया है। ठीक है। शॉर्ट्स, मतलब कोट, इनका कोट्स जो है, मैथमेटिशियन का अलग अलग कोट्स होता है। सो सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। जिसमें सीक्वेंस है और सीरीज है, दोनों अलग अलग होता है। इसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये भी पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। और सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन भी पढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे। इसका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता है, वो क्यों होता है, उसमें अलग अलग मेथड होता है। जो सीरीज कन्वर्जेंट है तो कैसे चेक करें, तो अलग अलग मेथड होता है, वो हम सारा बताएंगे। एक रूट टेस्ट होता है, कंपैरिजन टेस्ट होता है कि नहीं? इंटीग्रल टेस्ट होता है, सारा मैं बताऊंगा। ठीक है। सो कॉन्टिन्यूटी कॉन्टी इसमें रेडियस ऑफ सीरीज भी होता है। तो ये सारा कुछ इसी में आ जाता है। कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये नहीं आएगा, ये आईटीजेम मैंने, ये CSIR बट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और डिफरेंशिबिलिटी ये भी आ जाएगा। अब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल ये भी आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट इस सो सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ रियल एनालिसिस। सो मैंने 13 मिनट हो गया है। सो ऑब्वियसली मैं 15 मिनट का ही बनाऊंगा, लेकिन मैं 3 ही मिनट खींचूंगा नहीं। इसीलिए मैं यहीं पर वीडियो को रोकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।